वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। हम लोग का करंट अफेयर का एक सीरीज चलेगा, डेली आपके इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, करीब हम लोग 700 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको देखने के बाद हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो अबनी लेखारा के द्वारा। ठीक है, अबनी लेखारा के द्वारा जीता गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तालिबान के कब्जे वाले अफ़गानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अफ़गानिस्तान है इस पर अब तालिबान का अधिकार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक जो है गोद लेने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस जो है 21 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 21 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि एनटीपीसी ने कहाँ में अपने सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जलाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है? तो आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश के जो है सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जलाशय में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम था कनेक्शन। क्या थीम था? कनेक्शन, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको याद रखना है ये हस्ताक्षर किया गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफ़गानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है? तो अमरुल्ला सालेह ने घोषित किया था। ठीक है, अमरुल्ला सालेह ने, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है PR श्रीजेश को। ठीक है, PR श्रीजेश को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिड़ैया नाम का एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है आपके आवास और शहरी मंत्रालयों के द्वारा। आवास और शहरी मंत्रालयों के द्वारा, तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है अमित रोहिदास को। ठीक है, अमित रोहिदास को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सोनू सूद को। ठीक है, सोनू सूद को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? तो हाल ही में जो है न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कैथी होचुल बनी है। कैथी होचुल बनी है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियोबोल्ट बनाया है? तो किसके द्वारा बनाया गया है? IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है, उसका नाम है नियोबोल्ट, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ष 2021 के
इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है विद्या बालन को, ठीक है, विद्या बालन को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जो है ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर लगा है? तो दिल्ली में लगा है, ठीक है, दिल्ली में, दिल्ली के आनंद विहार में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ सरकार की द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा है, ठीक है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो जो भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश बन गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया गया है? तो 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जो है भारत का पहला वाटर विला जो है कहाँ पर बनाया गया है? तो लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में, ठीक है, लक्षद्वीप में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदल के क्या रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? तो धृति बनर्जी, ठीक है, धृति बनर्जी बनी है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि क्या है? तो 3 ट्रिलियन रुपये हैं लक्षित वितरण राशि। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी रुड़की के द्वारा, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित की है। ISIN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या इसका फुल फॉर्म होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। आपको बताना है कि इसके मंत्री कौन है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैंक ने द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है DBS बैंक को, DBS बैंक को। DBS बैंक किस देश का बैंक है? इसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, गूगल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो हरियाणा सरकार ने, ठीक है, हरियाणा सरकार ने
गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? तो ये बना है काजीरंगा, ठीक है। काजीरंगा आपके असम राज्य में स्थित है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है? तो कहाँ पर शुरू हुआ है? केरल में, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 14 अगस्त को, ठीक है। 14 अगस्त को जो है विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आईटी क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को जो है भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 7 अगस्त को, ठीक है, 7 अगस्त को। जो नीरज चोपड़ा हैं इनके द्वारा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता गया था भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो मनाई गई 79वीं वर्षगांठ। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत जो है कुल 7 पदक जीता है। कितने पदक? भारत कुल जो है 7 पदक जीता है। जबकि पैरा ओलंपिक में भारत कुल कितना पदक जीता है? तो 19 पदक जीता है, ठीक है, 19 पदक जीता है। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 5 स्वर्ण है, ठीक है। 19 में से 5 आपके स्वर्ण हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन जो है कोविड-19 के खिलाफ जो है 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो भुवनेश्वर बन गया, ठीक है, भुवनेश्वर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो भुवनेश्वर जो आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता है? तो हाल ही में जो है मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो वैदेही डोंगरे के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा राज्य जो है ट्रांसजेंडर समुदाय को जो है सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन बन गया है? कर्नाटक बन गया, ठीक है, कर्नाटक। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो रूस में। कहाँ पर? रूस में, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश कंपनी हाइस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो चीन का होटन शहर, ठीक है, चीन का होटन शहर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर पर अपना गाज़ियाबाद है, ठीक है, सेकेंड नंबर पर गाज़ियाबाद है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह
EOS-03 लॉन्च किया गया जो असफल रहा। तो आपको ध्यान रखना है इसरो के द्वारा, ठीक है, अपनी एजेंसी इसरो के द्वारा। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो के सिवन है। और इसरो अपना रॉकेट कहाँ से प्रक्षेपित करता है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, ठीक है। और हेडक्वार्टर आपके बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मुहेद अल हिंदी 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है भारत और सऊदी अरब के बीच में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है कहाँ में भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो हाल ही में जो है भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर टावर कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। तो कहाँ पर किया है? लद्दाख में किया है, ठीक है। लद्दाख में। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया। यह किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किससे संबंधित है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बोल देते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से संबंधित है 127वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति किसी भी बिल पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, जब तक वह एक्ट नहीं बनता है, ठीक है। जैसे ही राष्ट्रपति किसी बिल पर हस्ताक्षर करते हैं तो कानून बन जाता है। जब तक हस्ताक्षर नहीं होता है, जब तक बिल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत जो है कॉमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद जो है स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो कॉमर्शियल गाड़ी को 15 वर्षों के बाद और जो प्राइवेट गाड़ी हैं उनको 20 वर्षों के बाद जो है स्क्रैप कर दिया जाएगा, मतलब कि ख़त्म कर दिया जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जाएगी? अच्छा क्वेश्चन है। तो लद्दाख के द्वारा, ठीक है, लद्दाख के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल विंध्यवास वन्यजीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है, ठीक है, हरियाणा राज्य में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के जो सीएम कौन है? मनोहर खट्टर। और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है जोया अग्रवाल को, जोया अग्रवाल को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।